नमस्कार साथियों, चाणक्य संस्कृत अकादमी में साथियों आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम से संबंधित विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं और यह इकाई 7 के अंतर्गत है, जिसमें है कि संस्कृत साहित्य एवं काव्य शास्त्र का परिचय, सामान्य परिचय है इसमें। तो इसमें आप देखेंगे साथियों कि बहुत सारे रचनाकारों अर्थात कवियों और कवियत्री जो हैं उनके बारे में एक सामान्य परिचय है। तो आज मैं उस विषय में जो है पंडिता क्षमा राव जो आधुनिक कवित्री हैं, आधुनिक विदुषी हैं, इनके संबंध में विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। क्योंकि देखिए, आपको भास, कालिदास, भारवी, माघ इत्यादि के संबंध में बहुत सारे आपको मटेरियल उपलब्ध हो जाते हैं, आराम से आप इनको पढ़ सकते हैं। परंतु जो आधुनिक विद्वान या विदुषी हैं उनके संबंध में जो है उनसे संबद्ध विषय बहुत कम ही उपलब्ध हैं। तो इसलिए मैं इस विषय को लेकर आज उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, यह इकाई 7 में है और मेरा सभी के लिए यही सुझाव है साथियों, इन विषयों को आप गंभीरता पूर्वक अध्ययन करिए, जिससे आप अपनी जो भी परीक्षा हो उसको आसानी से आप उत्तीर्ण कर सकें, परीक्षा में आप सफल हो सकें। इसके लिए यह संस्थान जो है चाणक्य संस्कृत अकेडमी जो है हमारी निरंतर प्रयासरत है और आप सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आइए साथियों, हम देखते हैं जो है विषय को। उससे पहले सामान्य सूचना ये है साथियों कि जो भी सुझाव हो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर नीचे आप देखेंगे तो आपको जो है नीचे ये लिंक दिया गया होता है chanakyasanskritakademy.com, chanakyasanskritakademy@gmail.com, और वहां हमारा नंबर है chanakyasanskritakademy.com पे आप जाकर आप वहां से नंबर लेकर कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान हमसे पूछ सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं। तो साथियों, आज देखते हैं पंडिता क्षमा राव जो है एक आधुनिक विदुषी रही हैं। बहुत ही जैसे गार्गी, अपाला इत्यादि का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार की वर्तमान में विदुषी रही है। पंडिता क्षमा राव जी का जन्म जो है 4 जुलाई 1890 ईस्वी में हुआ है और पंडिता क्षमा राव के पिता का नाम था पंडित शंकर पांडुरंग। यहाँ देखिए ये दोहराव हो गया है तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। पंडित शंकर पांडुरंग, यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि इनके पिता का क्या नाम था तो आप शंकर पांडुरंग लिख सकते हैं। और इनका स्वर्गवास जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। पंडिता क्षमा राव का स्वर्गवास हुआ था 1954 ईस्वी में। अब देखिए, इनका जो जन्म स्थान है वह पुणे है जो महाराष्ट्र में है। अध्ययन इनका विल्सन कॉलेज मुंबई से हुआ है और पिता का नाम मैंने बता ही दिया है कि पंडिता शंकर पांडुरंग जी हैं। देखिए, इनकी रीति जो है वैदर्भी रीति की ये विदुषी रही हैं। गुण के रूप में इन्हें प्रसाद गुण का इन्होंने प्रयोग खूब किया है और इनके पति का नाम था राघवेंद्र राव एमडी। चाचा थे पंडित सीताराम, पुत्री का नाम इनकी पुत्री का नाम लीला था। अब देखिए, मतलब माना जाता है कि लगभग इनकी 50 रचनाएं थी, जिसमें 35 लघु कथाएं, 4 3 अंकों वाले नाटक, 7 एकांकी और 4 पद्यमय जीवन चरित्र और विविध निबंध जो है निबंध ग्रंथ इन्होंने लिखा था। और उसमें भी कुछ प्रसिद्ध गद्य रचनाएं मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। कथा पंचक है जो यहां सामने देखिए, कथा पंचक की रचना पंडिता क्षमा राव जी ने किया था। इसमें 15 लघु कहानियां हैं। अब देखिए, महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, जिसको सत्याग्रह गीता के नाम से जो प्रसिद्ध है, जिसमें 18 अध्याय हैं और 659 श्लोक हैं और यह 3 भागों में विभक्त है। एक सत्याग्रह गीता, दूसरा उत्तर सत्याग्रह गीता और तीसरा गांधी चरित्र। तो गांधी जी का जीवन चरित्र के ऊपर यह ग्रंथ है। ग्रामज्योति, देखिए ग्रामज्योति
की रचना की थी पंडिता छमाराव जी ने। कथा मुक्तावली की रचना की थी पंडिता छमाराव ने। सत्याग्रह गीता की रचना की थी पंडिता छमाराव ने। उत्तर सत्याग्रह गीता की रचना की थी पंडिता छमाराव जी ने। रामदास चरित की रचना की थी पंडिता छमाराव ने। शंकर जीवनाख्यानम की रचना की थी पंडिता छमाराव जी ने। देखिए इन्होंने अपने पिताजी का जीवन चरित्र लिखा था और जिसका नाम है शंकर जीवनाख्यानम। यह 17 उल्लास में है, 840 पद्य इसमें है। और आपको बता ही दिया कि अपने पिता के जीवन पर यह ग्रंथ इन्होंने लिखा है। तुकाराम चरितम की रचना पंडिता छमाराव जी ने किया था। पंडिता छमाराव जी का जन्म पुणे में हुआ था। पंडिता छमाराव जी के पद के नाम डॉक्टर राघवेंद्र राव था। पंडिता छमाराव जी के गुरु का नाम विद्यालंकार पंडित नागप्प था। अयोध्या की संस्कृत कल्याण संस्था द्वारा 1938 में पंडिता की उपाधि से अलंकृत किया गया था छमाराव जी को। देखिए पंडिता की उपाधि इनको कहां मिली थी तो और किसने दी थी, तो अयोध्या की संस्कृत कल्याण संस्था द्वारा इनको 1938 में पंडिता की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनके नाम के आगे पंडिता लगा हुआ है, पंडिता छमाराव। साहित्य चंद्रिका से विभूषित इनको अन्य जो उपाधि दी गई थी, उपाधि से अलंकृत किया गया था वह साहित्य चंद्रिका से इनको विभूषित किया गया था। और मीरा लहरी, देख रहे हैं, मीरा लहरी की रचना की थी पंडिता छमाराव जी ने। यह मुक्त रचना है। मीरा के उदात्त चरित्र की इसमें झलक है। किसमें, मीरा लहरी में। विचित्रा परिषद यात्रा की रचना की थी पंडिता छमाराव जी ने। पंडिता छमाराव जी का स्वर्गवास हुआ था 1954 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जीवन चरित्र लिखा था पंडिता छमाराव जी ने। कथा पंचक की रचना की थी पंडिता छमाराव जी ने। ग्राम ज्योति की रचना पंडिता छमाराव जी ने। कथा मुक्तावली की रचना पंडिता छमाराव जी ने की थी। सत्याग्रह गीता की रचना पंडिता छमाराव जी ने की थी। और इनके जो पति का नाम था वह डॉक्टर राघवेंद्र था। अब देखिए जो श्री तुकाराम चरितम है, देख रहे हैं, ये तुकाराम चरितम जो है यह इसमें 13 सर्ग हैं और 774 पद्य हैं। माफी चाहता हूं, तुकाराम चरितम 9 सर्ग हैं, 435 पद्य हैं। और श्री रामदास चरितम इन्होंने लिखा है, ये रहा, इसमें 13 सर्ग हैं और 674 पद्य हैं। और श्री ज्ञानेश्वर, एक इनकी रचना है श्री ज्ञानेश्वर चरित, जो इन्होंने 3 चरित्र ग्रंथ लिखे हैं, उसमें 8 सर्ग हैं। अब देखिए इसमें कथा पंचक जो है 1933 में प्रकाशित हुई थी। ग्राम ज्योति जो है 1954 में और कथा मुक्तावली 1956 में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं कि पंडिता छमाराव जी का जो है संस्कृत जगत में बहुत बड़ा योगदान था। जी उन्होंने गांधी जी का जो जीवन चरित्र लिखा वह 3 भागों में है। आपको मैंने बार मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत अधिक यह प्रसिद्ध हुआ। इनका यह ग्रंथ जो है इनका बहुत ही अधिक प्रसिद्ध रहा है। तो आप लोग जो है पंडिता छमाराव जी के बारे में यहाँ पर देख लिए कि किस प्रकार से इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनके पिता कौन थे, इनके पति कौन थे, इन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना की है, इनको कौन कौन सी उपाधि है, कौन कौन से अलंकरणों से इनको विभूषित किया गया था। और जो ये कितनी बड़ी विदुषी थी, इनकी रचनाओं से, इनके साहित्य जगत में इनके योगदान से आपको यह आसानी से समझ में आ सकता है, आप आसानी से यह बात समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात की इसमें आप देखते होंगे कि एक पुत्र के नाम से, उसके एक पुत्र के तरक्की से या उसकी अपने प्रोग्रेस से जो है उसके नाम से पिता का नाम होता है। परंतु यहाँ पंडिता छमाराव जी एक ऐसी विदुषी, एक ऐसी पुत्री रही हैं जिनके नाम से इनके पिताजी का नाम प्रसिद्ध रहा संसार में। तो इस प्रकार से साथियों आप देख सकते हैं कि आज जो विषय हम पंडिता छमाराव जी के बारे में मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं वह यह विषय है, और इसको आप अच्छे से तैयार करिए। इसी प्रकार वी राघवन हो गए या अन्य जो भी आपके आधुनिक जगत के विद्वान हैं आपके सिलेबस में, उन विषयों को लेकर मैं आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, और आप इनको ध्यान पूर्वक तैयार करिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।